हाँ नमस्कार दोस्तों, मैं डीपी सर आपका डीपी सिंह राजपूत चैनल पर स्वागत है। आज हम क्लास 10 से एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 14 कराने जा रहे हैं। क्वेश्चन है 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। तो इतने का हम डायग्राम बनाते हैं। देखो ये रहा 1.2 मीटर एक लंबी लड़की है और 36 से 88.2 मीटर ऊंचाई पर एक गुब्बारा उड़ रहा है और ये लड़की उस गुब्बारे को देखती है। अब पढ़ते आगे क्वेश्चन। गुब्बारे को देखती है। किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। मतलब वो लड़की अपनी आंख से यहां से इस गुब्बारे को देखती है और वो उन्नयन कोण बना लेती है 60 डिग्री का। तो हम यहां पे एक क्षैतिज लाइन खींचेंगे और ये एंगल जो बनेगा वो बनेगा हमारा 60 डिग्री। फिर क्वेश्चन आगे क्या कह रहा है पढ़ते हैं। कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 डिग्री हो जाता है। तो इसका मतलब अब उन्नयन कोण घट गया। अब कितने डिग्री का हो गया? 30 डिग्री। इसका मतलब गुब्बारा यहां से उड़कर ये यहां पहुंच गया होगा। गुब्बारा माना यहां पहुंच गया है। बिल्कुल अच्छे से देखने की कोशिश करना, बहुत बढ़िया तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा मैं। गुब्बारा यहां पहुंच गया, ये गुब्बारे का मैंने फिगर बना दिया है। गुब्बारा यहां पहुंच गया, इसको इससे मिला देते हैं और इसको भी इससे मिला देते हैं। अब जो उन्नयन कोण है देखो अपने आप ही घट गया होगा। अब ये लड़की यहीं से देख रही है। इस पहले गुब्बारे को यहां देख रही थी तो उन्नयन कोण 60 बनना है। गुब्बारा उड़ के कुछ पीछे पहुंचा, मान लीजिए गुब्बारा यहां पहुंच गया तो अब उसका उन्नयन कोण देखिए ये रहा। कितना हो गया? कम हुआ ज्यादा हुआ? बच्चों कम हो गया। देखो पहले यहां से यहां तक 60 था, अब एंगल रह गया इतना। ये कितना आ गया? 30 डिग्री। तो एंगल घट गया, देखो इतना घट गया। पहले इतना था 60, अब इतना रह गया, मतलब इतना कम हो गया। ये वाला नहीं है ना, इसका यहां से नप रहा है तो एंगल कम हो गया, 30 डिग्री हो गया। मतलब एंगल घटकर 60 से 30 हो गया है। तो गुब्बारा कुछ आगे चला गया है। तो आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब आगे पढ़ते हैं। इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। मतलब पहले गुब्बारा देखो कहां था? यहां था। अब गुब्बारा खिसक के यहां पहुंच गया तो उसने कितनी डिस्टेंस तय करी है ये हमें निकालनी है। माना गुब्बारा ने x दूरी तय करी है। वो कह रहा है गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। तो हमने मान लिया गुब्बारे ने x दूरी तय करी है तो हम इसको लिख देते हैं माना गुब्बारे ने x मीटर दूरी तय करी है। ठीक है। अब यहां पे हम एक चीज और समझने की कोशिश करेंगे। तो देखो अब ये लड़की यहां से देख रही है तो हमें ना ये वाली डिस्टेंस पता करनी है कितनी होगी, ये वाली डिस्टेंस। तो आप बिल्कुल अच्छे से देखना है ये डिस्टेंस कितनी होगी। बताओ पूरी कितनी है? यहां से लेके यहां तक 88, यहां से लेके यहां तक पूरी कितनी है? 88 है ना। और लड़की की लेंथ ये वाली कितनी है? 1.2। यदि मैं पूरी में से 88 में से ये वाली मैं माइनस कर दूं, ये मैं हटा दूं, ये वाली डिस्टेंस में हटा दूं यहां से, तो यहां से लेके यहां तक की आ जाएगी। तो 88.2 तो पूरी है, उसमें से ये 1.2 चले गए तो 88.2 में से मैं इतनी माइनस कर दूं। लड़की की हाइट कितनी है? 1.2 मीटर। 1.2 मीटर में माइनस कर दूंगा तो ये इस यहां से लेके यहां तक की जो डिस्टेंस आएगी वो आ जाएगी 87 मीटर। ये डिस्टेंस आएगी 87 मीटर। तो हमारा एक समकोण यहां पे तैयार होगा और एक समकोण हमारा यहां पे तैयार होगा। तो अब हम नाम दे देते हैं ए और बी सी और इसको देते हैं डी और इसको दे देते हैं हम ई। ये हमने नाम दे दिए। तो अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो हमें निकालनी क्या है? यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस। गुब्बारा यहां था, यहां पहुंचा, कितनी डिस्टेंस दूरी उसने तय की गई। यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस को हम कुछ मान लेते हैं ये डिस्टेंस क्या है? ये डिस्टेंस y है।
तो अब हमारे पास दो समकोण त्रिभुज हैं, इन दोनों में लगाते हैं। तो कैसे करेंगे देखेंगे। सबसे पहले हम लेंगे समकोण त्रिभुज ए बी ई, मतलब इस वाले समकोण त्रिभुज की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी ई, और इसमें लेंगे tan 60, क्या लेंगे tan 60 डिग्री। तो क्या फॉर्मूला होता है, लंब बटे आधार। तो लंब देखो 60 जो है ना वाला जो ट्रायंगल है, ये यहां से यहां तक है, तो उसका जो लंब है ना ई से लेके बी है। तो मैं लिख दे रहा हूं लंब जो है हमारा ई से लेके बी है, और लंब बटे आधार, आधार है ए से लेके बी। आधार क्या है हमारा, ए से लेके बी हमारा आधार है। अब इसमें हम वैल्यू पुट कर देंगे अच्छे से। देखो तो tan 60 की वैल्यू क्या होती है, √3 इक्वल टू ई बी। देखो ई बी चेक कर लो कितना है, ई से लेके बी ये डिस्टेंस इक्वल होगी किसके, डी से लेके सी तक के डिस्टेंस के, और वो कितनी है 87। तो यहाँ ये कितना आ जाएगा 87, कितना आ गया 87 अपॉन ए बी क्या है इसका आधार। तो आधार देखो कितना है, ए से लेके बी तक का आधार क्या है y, हमने इसको क्या मान रखा है y मान रखा है, ठीक है। इसके नीचे क्या मान लेंगे हम 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी करेंगे हम इसमें मल्टीप्लाई, इसकी इसमें करेंगे तो आ जाएगा √3y, और इसकी इसमें करेंगे तो आ जाएगा 87। तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी y इक्वल टू 87 अपॉन ये √3 पहुंचेगा नीचे, √3। और मैंने पहले बता चुका हूँ इस चैप्टर में कि नीचे √3 नहीं आना चाहिए, तो हम क्या कर देंगे परमेगढ़ कर देंगे, √3 से ऊपर मल्टीप्लाई और √3 से नीचे मल्टीप्लाई। तो अब आगे देखेंगे तो हमारा y इक्वल टू आ जाएगा 87 √3 अपॉन √3 की √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आता है 3। अब इस 3 से ये कट जाएगा, कैसे कट जाएगा देखो 3 से 3 2 जा 6, क्या बच गए 2 बच गए, हो गया 27, और 3 9 जा 27। तो हमारा जो आ गया y की वैल्यू आ गई, कितनी आ गई 29 √3 मीटर। ये हमने y की वैल्यू निकाल दी, ठीक है। अब हम लेंगे एक और ट्रायंगल, देखिए इसमें कौन सा है, ध्यान से देखेंगे इस ट्रायंगल को भी। तो ट्रायंगल क्या है हमारा, अब लेंगे 30 वाले को। तो 30 यहां से ऐसे बनना है एंगल, ये रहा ट्रायंगल, ऐसे ट्रायंगल बनना है, यहां से लेकर यहां तक का ट्रायंगल। देखो 30 के लिए ये लाइन गई है और ये लाइन गई है, तो पूरा ये ट्रायंगल बना है। तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज, एक समकोण त्रिभुज ए सी डी में, तो डी में तो यहां पे हम लेंगे tan 30। तो लेंगे tan 30, तो tan 30 क्या होता है, लंब बटे आधार। तो लंब कौन सा है देखो इसमें 30 वाले में, डी से लेके सी, और बटे आधार। अब आधार से सुन लीजिए आधार क्या है, यहां से लेके यहां तक होगा ए बी प्लस, और बी से लेके सी, ये पूरा होगा इसका आधार, बी से लेके 30 डिग्री के लिए ये पूरा लंब है और ये पूरा आधार है। तो लंब हमने ले लिया है DC और आधार ले लिया है हमने कौन सा AB प्लस BC, मतलब पूरा हो गया ये वाला। अब वैल्यू डाल देंगे इसमें, देखो tan 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3 इक्वल टू DC। तो DC देखो कितनी है, DC है हमारा 87, तो लिख देंगे 87 अपॉन AB क्या है हमारी, AB है हमारी y प्लस BC है हमारी x, जो हमें निकालनी है। तो क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, इसकी कर देंगे इसमें मल्टीप्लाई और इसकी कर देंगे इसमें मल्टीप्लाई। तो अब हम इसमें करेंगे तो क्या आ जाएगा y प्लस x इक्वल टू, और इसकी इसमें करेंगे 87√3, ठीक है। तो यहां से हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो x इक्वल टू 87√3, और ये वाला y इधर चला जाएगा तो हो जाएगा -y, ठीक है। अब यहां से x की वैल्यू निकालेंगे, x इक्वल टू 87√3 माइनस
इस y का मान डाल देंगे, ये वाला 29√3 ये आ गया। ठीक, अब लिखेंगे x बराबर 87√3 में से 29√3 चले गए तो कितने बचे? 58√3 मीटर। ठीक है ना। अब ये हमारा आंसर आ गया। अब लिखेंगे आंसर को, अतः गुब्बारे ने 58√3 मीटर दूरी तय करी है। ये हमारा फाइनल आंसर। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अब एक बार पूरे क्वेश्चन को देखते हैं।